दादाजी बहुत परेशान हो गए क्योंकि उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा सब्जी नहीं मिल रही थी। वे बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहे थे, ग्वांगडोंग ग्वांगडोंग। ये सुनकर उनका नौकर पूरी तरह उलझन में पड़ गया क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर यह ग्वांगडोंग क्या है। दादाजी की हालत देखकर वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने सब्जियों के बड़े बड़े ढेर छान मारे लेकिन कहीं भी ग्वांगडोंग नहीं मिला। तभी एक सब्जी बेचने वाले ने बताया कि सारा ग्वांगडोंग पहले ही बिक चुका है। कुछ देर बाद एक दयालु महिला ने उसे बताया कि ग्वांगडोंग कहाँ मिलेगा और वहाँ कैसे पहुंचना है। ये सुनते ही नौकर खुशी खुशी दौड़ पड़ा। उसने एक बार की फिर नदी में छलांग लगाई, तैरते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार उस जगह पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि वह गलत समय पर आया है। एक किसान ने बताया कि उसके पैरों के पास उगे छोटे छोटे पौधे ही ग्वांगडोंग है, लेकिन यह फसल अगले साल से पहले तैयार नहीं होगी। यह सुनकर नौकर का दिल टूट गया। वह बार बार चिल्लाने लगा, ग्वांगडोंग ग्वांगडोंग ग्वांगडोंग। फिर वह किसान के पैरों से लिपट गया। उसने हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगी और उसकी पैंट तक पकड़ ली। नौकर की हालत देखकर किसान को उस पर दया आ गई। उसने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त रखी। नौकर कुछ भी देख नहीं सका, सुन नहीं सका और यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले सका। नौकर तुरंत मान गया। उसने अपनी आंखें निकाल दी, फिर अपने कान उतार दिए और आखिर में अपनी नाक भी हटा दी। जब किसान को यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो उसने अपने काम के कपड़े पहने और पूरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर दिया। कुछ देर बाद किसान ने नौकर की आंखें, कान और नाक वापस लगा दिए। जैसे ही नौकर ने अपनी आंखें खोली वह खुशी से उछल पड़ा। उसके सामने हरे भरे ग्वांगडोंग का विशाल खेत लहरा रहा था। आखिरकार दादाजी को उनका पसंदीदा ग्वांगडोंग खाने को मिल गया। कई सालों से अधूरी उनकी यह इच्छा आखिर पूरी हो गई और उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान खिल उठी।